वास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि उन्नाव रेप मामले में सुनवाई चल रही है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कुलदीप सेंगर की सजा पर रोक को चुनौती दी गई है। पीड़िता सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सुरक्षा बल तैनात है। सेजूआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है, जहां दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीमें तैनात की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित की थी और इसके बाद से देखिए भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कल जंतर मंतर पर पीड़िता की मां और तमाम महिला कार्यकर्ता पहुंची, साथ ही कुलदीप सेंगर के समर्थक भी पहुंचे। नोकझोंक देखने को मिली थी, जमकर नारेबाजी हुई। और देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है, मामले में सुनवाई चल रही है। तो उन्नाव रेप मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराध क्या है कि उन्नाव की पीड़िता आज अपनी मां के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर न्याय के लिए आई है और उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आपकी आवाजों को कुचला जा रहा है। हम निहत्थे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी ताकत बनने आए हैं और उससे हमें जो है वो रोका जा रहा है। मैं विक्टिम को कहूंगी, उसने बहुत कुछ सहा है। उसने अपना पिता खोया है, उसने अपना चाचा, अपनी बुआ, अपने परिवार के लोगों को खोया है। ये वही बेटी है जिसका ट्रक से एक्सीडेंट कुलदीप सिंह सेंगर ने कराया। बेटी वेंटिलेटर पे थी, मौत हार गई, बेटी जीती है मौत से और एक बार फिर से अपनी लड़ाई को लेकर आई है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, अगर वो चीफ की बेंच पे जाके भी अगर वो उसको जस्टिफाई करते हैं तो मुझे लगता है ये देश की न्याय व्यवस्था में जो लोगों का विश्वास है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये डेफिनेटली वो अंडू करेंगे। अभी हियरिंग चल रहा है, अभी व्हेन आई एम गिविंग यू इंटरव्यू, तो पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय यहाँ तो उन्नाव रेप मामले से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। मामले में सुनवाई चल रही है और देखिए सबकी सुनवाई पर इस वक्त निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बेहद ही बहुचर्चित ये मामला। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है। उन्नाव रेप मामले में सुनवाई चल रही है कोर्ट में, क्या अभी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। सीबीआई की याचिका पर यह सुनवाई चल रही है, क्योंकि सबसे पहले समझना होगा कि निचली अदालत द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की। और उसके कुलदीप सिंह सेंगर हाईकोर्ट पहुंचा था और वहां से अभी हाल में राहत दी गई। और जो है उसके बाद से ही लगातार अगर आप उन्नाव पीड़िता को सुनिए तो वो अलग अलग जगहों पर, चाहे जंतर मंतर की बात हो, इंडिया गेट की बात हो, संसद भवन के बाहर की बात हो, प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जिस तरह से निचली अदालत द्वारा सजा दिया गया, फिर हाई कोर्ट ने उस सजा को जो है वो पलट दिया सीधे तौर पर, तो उससे वो दुखी है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब से थोड़ी देर पहले ही जो सीबीआई ने याचिका दाखिल किया था, उसी याचिका पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे लगातार पीड़िता के साथ जुड़ रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हलचल बना हुआ है, तमाम जो वकील है वो भी पहुंचे हुए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, जब मामले की सुनवाई चल रही है तो उस दौरान सीबीआई की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने दलील देते हुए ये बात कही है कि बेहद जघन्य मामला है। जिस तरह से जो है रेप किया गया, ये जघन्य अपराध है और ऐसे में जो है वो छूट नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा गया है। और इसके अलावा सुनवाई के दौरान आईपीसी की धारा का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त किया गया है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा देखना कि क्या जो हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज देखना। और सबकी नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालत ने फैसला सुनाया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले को पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई खुद पहुंची हुई है, क्योंकि
आप देखिए पिछले कुछ दिनों से तो उन्नाव पीड़िता लगातार सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनके बयानों को सुनिए, उनके दर्द को सुनिए, लगातार आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी कहा गया है तुषार मेहता की ओर से कि ट्रायल कोर्ट ने माना है कि सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जो है वो संदेह से परे जो आरोप है वो साबित हुए हैं, ये कहा गया है कोर्ट के अंदर। तो इस वक्त जो है वो दलीलें दी जा रही है, सीबीआई की ओर से जो वकील है उनकी ओर से लगातार इस वक्त दलीलें दी जा रही है कोर्ट के अंदर। स्वाति, कब तक फैसला आ सकता है, कितनी देर ये सुनवाई चले? ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ये मामला बहुत भयानक है। तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया है, जहां एसजी तुषार मेहता कोर्ट में दलील दे रहे हैं, ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गंभीर अपराध साबित हुआ है, तुषार मेहता की तरफ से कहा गया। ये नाबालिग पीड़िता का मामला है। सीबीआई, देखिए सीबीआई की तरफ से याचिका दाखिल की गई, याचिका में तमाम दलीलें दी गई हैं। अपराध लोक सेवक ने किया है, ये सीबीआई का कहना है। गंभीर अपराध है, राहत नहीं मिल सकती, ये सीबीआई ने अपनी दलीलों में कहा है। सेंगर की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है, तो एक कड़ा विरोध यहां पर सीबीआई का देखने को मिला। सेंगर बहुत पावरफुल विधायक थे, तो सीबीआई की तरफ से एक एक दलीलें रखी गई हैं। ये मामला बहुत ही भयानक है, ये तुषार मेहता ने कहा है। और हमारी सहयोगी स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, देखिए अब जो दलीलें हैं सीबीआई की तरफ से वो रखी जा रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं तुषार मेहता की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की ओर से जो वकील हैं उनकी ओर से लगातार दलीलें दी जा रही है कि हाईकोर्ट ने किन किन पहलुओं पर जो है वो ध्यान नहीं दिया और जो निचली अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी उसमें जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। ये दलील दी जा रही है कि जो है वो हाईकोर्ट ने इन तमाम पहलुओं पर विचार नहीं किया। सबसे पहले जो कहा गया कि जघन्य अपराध किया गया है, इसके अलावा जो है नाबालिग पीड़िता के मामले में जो है वो न्यूनतम जो सजा है वो 20 साल है, आजीवन कारावास है, ये दलील दी जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया है। ये तमाम दलीलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से जो वकील है उनकी ओर से दलीलें रखी जा रही हैं, क्योंकि ये समझना होगा कि सीबीआई की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उसी याचिका पर इस वक्त सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जब सुनवाई शुरू हुई है तो सीबीआई की ओर से जो वकील है उनकी ओर से अपनी बातें रखी जा रही है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 376 का जिक्र हुआ है, पॉक्सो एक्ट का जिक्र हुआ है कि तमाम बातें ट्रायल कोर्ट ने माना है, इसका जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। मेहता ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने क्या कुछ कहा था जब कुलदीप सिंह सेंगर का ये पूरा मामला पहुंचा हुआ था। इसके अलावा पीड़िता की उम्र 16 साल से कम थी, ये सीबीआई की ओर से जो वकील है उनकी ओर से कहा गया है। तो तमाम जो दलीलें हैं मयूरी एक एक करके वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त रखी जा रही है और किसी भी वक्त जैसे ही ये दलीलें पूरी होंगी उसके बाद किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कभी भी फैसला आ सकता है और सबकी निगाहें भी स्वाति इसी पर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला आता है। अभी की अगर बात की जाए तो देखिए पीड़िता भी पहुंची हुई है कोर्ट में, ये जानकारी सामने आ रही है। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम अभी देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से आप वहां तस्वीरें देख पा रही हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ दूरी पर ही जो है वो गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। इस वक्त फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मीडिया की हलचल है यहाँ पर, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बाहर पूरी तरह से बढ़ाई गई है। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर रहा है बाकायदा उसकी चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों को कुछ दूरी पर ही रोका जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल गहमा गहमी का है और पीड़िता की बात करें वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी वजह से अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आसपास के हिस्सों की बात करते हैं तो दोनों तरफ ही भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मीडिया की हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि अंदर इस वक्त सुनवाई चल रही है और बाहर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था टाइट किया गया है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और बाकायदा पूरी तरह से जो चेकिंग है वो भी की जा रही है। बिल्कुल स्वाति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए मामले की सुनवाई इस वक्त कोर्ट में चल रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।
तो तुषार मेहता सीबीआई की तरफ से वकील हैं, जो कि देखिए अपनी दलीलें इस वक्त कोर्ट में रख रहे हैं। ये नाबालिग पीड़िता का मामला है, ये सीबीआई का कहना है और मामले में सुनवाई चल रही है। सबकी निगाहें सुनवाई पर टिकी हुई हैं और देखिए कभी भी फैसला सामने आ सकता है और देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। उन्नाव रेप का ये पूरा मामला है, बहुचर्चित मामला। और देखिए 4 जून 2017 को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, क्या पूरा मामला है ये हम आपको बता रहे हैं। मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी रहे। और नौकरी का झांसा देकर आवाज बुलाने का आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा। क्या पूरा मामला रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 2017 का ये पूरा मामला था। माखी थाने मुकदमा दर्ज करने से पुलिस का इनकार रहा था उस समय। बता दें कि जून 2017 में मार्च 2018 तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई थी। तो 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पिटाई की गई और देखिए यहीं से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। काफी चर्चा में ये विषय रहा। पिता को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, और क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर? कब तक ये सुनवाई चलने वाली है? देखिए कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है वो अंदर सुनवाई चल रही है और लगातार जो सीबीआई की ओर से वकील है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। और उनसे सीजेआई सूर्यकांत जो है वो लगातार कई सवाल भी पूछ रहे हैं। उस पर जो है सीबीआई की ओर से जो वकील है वो अपने पक्ष को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। किसी भी वक्त अगर हम बात करें, जैसे ही दलीलें पूरी होंगी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख इस पूरे मामले को लेकर है वो साफ हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर इस पूरे मामले को समझना है तो आप 2019 को देखना होगा कि किस तरह से निचली अदालत द्वारा जब उम्र कैद की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को सुनाई गई थी और उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर हाई कोर्ट का रुख उसने अपनाया था और वहां से जो है वो लंबी सुनवाई चली और उसके बाद राहत हाई कोर्ट से मिली। तो जो तमाम चीजें हैं जिस पर सीबीआई की ओर से इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही हैं कि पीड़िता जो है वो नाबालिग उस वक्त थी, ये पॉइंट को रखा गया है। इसके अलावा जो एक एक पॉइंट्स है वो दलीलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस वक्त रखा जा रहा है। और अब किसी भी वक्त अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर साफ होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की इस पर प्रतिक्रिया है। क्योंकि जब हाई कोर्ट का फैसला आया था उस दौरान आपने देखा था कि कई बातें कही गई थी कि हर सोमवार को जो है वो पेशी देना होगा, पासपोर्ट जमा करना होगा, ये तमाम चीजें थी। लेकिन उस पर जब पीड़िता का बयान आया तो आपने ये भी सुना था कि किस तरह से वो पूरे मामले को लेकर दुखी थी कि जब वो जेल से बाहर आएगा, हालांकि 10 साल की सजा ऑलरेडी उसके पिता की हत्या के मामले में वो कुलदीप सिंह सेंगर काट रहा है, वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन कई जो बातें रखी गई थी उससे आहत उन्नाव पीड़िता थी और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इंतजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है। और किसी भी वक्त अगर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। ये नाबालिग पीड़िता का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इस मामले में सुनवाई हो रही है, दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। अपराध लोक सेवक ने किया है ये कहा गया है, तो गंभीर आरोप है, राहत नहीं मिल सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी और देखिए इन्हें इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया, जिसके बाद भारी विरोध भी देखने को मिला। पीड़िता की मां की तरफ से जंतर मंतर पर तमाम जो महिला कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार विरोध किया गया, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और देखिए आज इस मामले की सुनवाई हो रही है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। और इसी बीच बड़ी खबर भी देखिए सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और कोर्ट की तरफ से देखिए मामले में स्टे लगा दिया गया है। तो
तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर कुलदीप सेंगर को लगा है। मामले में स्टे लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को एक बड़ा झटका मिला। जिस तरह से इस मामले से उन्हें बरी कर दिया गया था, जमानत दे दी गई थी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है। देखिए, इसको लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा था। पीड़िता की मां की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। तमाम महिला कार्यकर्ता समर्थन में उतरी हुई थी, और देखिए अब एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को एक बड़ा झटका लगा है। तो सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है। एक बड़ा झटका यहां पर। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई गई है। क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ हुआ कोर्ट में? स्वाति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सीबीआई की तरफ से जमानत का विरोध किया गया, याचिका दाखिल की गई, और इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई, और तमाम दलीलें सीबीआई की तरफ से रखी गई। सीबीआई के जो वकील रहे तुषार, उनकी तरफ से तमाम बातें रखी गई, और कोर्ट की तरफ से अब देखिए बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। तो उन्नाव दुष्कर्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिससे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा को निलंबित किया गया था। स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ, क्या जानकारी? देखिए, हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया था कुलदीप सेंगर पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। सबसे बड़ी बात इस वक्त की है क्योंकि सबसे बड़ी बात इस वक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है, और हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। क्योंकि जी स्वाति, आपकी आवाज आ रही है? तो स्वाति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। उम्र कैद की सजा को निलंबित किया गया था, यानी अब कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी भी शामिल थे, और देखिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया गया है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि दुष्कर्म जैसे अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को राहत देने से पहले बेहद सावधानी बरतना जरूरी है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से यही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है वो जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका कुलदीप सिंह सेंगर को लगा है, और स्टे सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाया गया है। क्योंकि जब सुनवाई चल रही थी, दलीलें रखी जा रही थी, उस वक्त ये कहा गया तुषार मेहता की ओर से कि हाई कोर्ट का निष्कर्ष गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट में कही गई बातें हैं, और ये भी कहा गया कि एक विधायक पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत जो है वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है वो तुषार मेहता की ओर से कहा गया, और ये सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जमानत के आदेश दिए हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहा गया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का पक्ष पूरा सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी कुल मिलाकर कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, निचली अदालत ने सबसे पहले उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसके बाद हाई कोर्ट से राहत दे दी गई थी, और उसी हाई कोर्ट ने जिस तरह से राहत दी उसको लेकर सीबीआई जो है वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई की ओर से किया गया था, और उसके बाद सुनवाई आज हुई है। तमाम दलीलें, एक एक पॉइंट पर दलीलें
दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई है। सीबीआई की ओर से तमाम पॉइंट्स रखे गए हैं कि जो है इस तरह से छूट नहीं मिलनी चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर को, ये कहा गया। और उसके बाद बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को लगा है और ये कहा जा सकता है कि पीड़िता लगातार जिस मांग कर रही थी, जिस बात की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के आदेश पर। तो बड़ी राहत पीड़िता को मिली है और कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। बिल्कुल स्वाति, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को गंभीरता से सुना है और फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगा दी है। हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है हमारे साथ और वो कोर्ट में ही मौजूद है। जो सुनवाई है वो चल रही थी और बड़ा फैसला भी सामने आ गया है। मतलब यह है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा के निलंबन का लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे कोई अंतिम फैसला नहीं देता है। अभी देखिए, इस पर रोक लगा दी गई है। जिस तरह से जमानत मिल गई थी और इस पर अब रोक लगा दी गई है। लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था। तो एक बड़ा झटका कुलदीप सिंह सेंगर को यहां पर लगा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह स्टे आदेश यह संकेत देता है कि शीर्ष अदालत ऐसे मामलों में अपराध की गंभीरता को सर्वोपरि मान रहा है। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि दोष सिद्ध होने के बाद ही दी जाने वाली राहत को अदालतें बेहद सीमित दायरे में ही देखेंगी। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब इस मामले में जमानत मिली, मामले से बरी किया गया, तो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल था। अब देखिए, एक बड़ा झटका यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर को लगा है और अभी फिलहाल जमानत पर रोक लगा दी गई है। तो लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा था। पीड़िता की मां की तरफ से जंतर मंतर में भारी बवाल देखने को मिल रहा था। लगातार वो जमानत का विरोध कर रही थी। तमाम महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई थी और देखिए, कल भी तस्वीरें सामने आई थी जहां कुलदीप सेंगर के भी समर्थक पहुंच गए थे। जमकर नारेबाजी हुई थी और देखिए, एक बड़ा झटका यहां पर लगा है जहां सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया गया है। और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है, कोर्ट में ही स्वाति मौजूद है। स्वाति, क्या सुनवाई अब पूरी तरह से पूरी हो चुकी है? क्या जानकारी सामने आ रही है? अब आगे क्या कुछ हो सकता है? पीड़िता की तरफ से कौन कौन मौजूद कोर्ट में? देखिए, पीड़िता खुद सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है, लेकिन ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, ये मैं भी यही बोल रही हूँ और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पिटीशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटीशन अभी हम तो देखिए, अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही, क्योंकि तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो समर्थन में उतरी हुई थी और जिस तरह से ये जो आदेश सुनाया गया है, कहीं ना कहीं उसे जीत के तौर पर भी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो देख रही हैं। क्योंकि फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। अभी फिलहाल बात की जाए तो कुलदीप सेंगर को एक बड़ा झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट से लगा है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, सीबीआई की दलील की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने सबसे ज्यादा अहम उसमें क्या माना, क्योंकि तमाम दलीलें रखी गई हैं सीबीआई की तरफ से? देखिए, तमाम बातें जो है वो दलील की ओर से पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुख्य न्यायाधीश की ओर से कहा गया, जिसमें कहा गया कि वो पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। यानी समझना होगा कि पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में जो कुलदीप सिंह सेंगर जेल में इस वक्त है, आपको ये देखिए कि हाई कोर्ट ने जो राहत दी उसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर
नहीं आ सकता था, क्योंकि 10 साल की सजा वो पहले से ही पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में काट रहा है। और जब मुख्य न्यायाधीश की ओर से बातें रखी जा रही थी, उस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही है कि पहले से ही चूंकि जो है वो अन्य मामले में जेल में बंद है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। और हम तब रोक नहीं लगाते जब व्यक्ति जेल में ना हो, यानी अगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर होता जेल से, जैसे ही हाई कोर्ट से राहत दी गई वैसे ही अगर वो अन्य मामले में अंदर नहीं होता जेल के, तो कहा जा सकता था कि मुश्किल हो जाती पीड़िता के लिए। लेकिन इस वक्त चूंकि अन्य मामले में पहले से ही कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, और यही वजह है कि मुख्य न्यायाधीश ने उस बात को सुप्रीम कोर्ट में कही है। लेकिन जिस तरह से नाबालिग का जिक्र किया गया, अगर पॉइंट से समझिए तो सबसे पहले नाबालिग होने का जिक्र सीबीआई की ओर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम चीज नहीं था, मतलब वी वर रेडी फॉर इट। एंड कोई भी विजडम वाला इंसान इसमें से देता ही, और ये तो सीबीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया जाए, उन्हें रिहा ना किया जाए। वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी, और साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीजें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही, तो आई थिंक बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता, आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और सो इज इट आल्सो बिग विन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द विक्टिम टू इंटरवीन विद अ पिटीशन नाउ? यस ऑफ कोर्स, अगर वो पिटीशन में आ रही हैं ये सीबीआई के साथ, तो आई थिंक वो भी एक अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे से विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे मैम? विक्टिम आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है, और विक्टिम अभी शायद कोर्ट योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये उस बच्चे के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पिटीशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटीशन अभी हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे तभी हम बता पाएंगे। थैंक यू सो मच गोपाल जी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी। सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता नजर आ रहे हैं। तो लगातार विरोध देखने को मिल रहा था और देखिए एक बड़ी राहत कह सकते हैं यहां पर पीड़िता को मिली है, पीड़िता के परिवार को मिली है। लेकिन अभी भी इस मामले में कई कानूनी लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी जो अहम फैसला है वो आना बाकी है और देखने वाली बात होगी कि आगे भी कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल अभी जो है वो जमानत पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है, ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। इससे फैसले से सत्यमेव जयते, मैं बस यही बोलूंगी। और बहुत खुशी हुई कि अब हम पीड़िता की आवाज़ को सुना गया और हमें न्याय की जो उम्मीद थी वो पूरी हुई। लगातार मैम आप चूंकि साथ में थी, अब पीड़िता जो है संतुष्ट है, जो चाहती थी वो पूरा हुआ। सुप्रीम अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, वो निकल गई हैं, बट मैं डेफिनेटली आई एम श्योर बिकॉज वो पूरी उम्मीद लगा के बैठी थी। अगला कदम क्या होगा मैम? आप अगला कदम यही होगा कि हम अभी अपने अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जो भी हमको नेक्स्ट मूव है हम उसको फॉलो करेंगे। योगिता जी, योर इनिशियल कमेंट्स ऑन न्यूज़ एक्स आफ्टर दिस। और स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, आपने देखिए बातचीत आपने की है योग्यता से और देखिए अब सबकी निगाहें यही टिकी हुई है कि आखिर इस मामले में आगे क्या कुछ कानूनी कदम रह सकता है। देखिए साफ तौर पर कहना है कि अभी अधिवक्ताओं से बातचीत किया जाएगा और उसके बाद आगे क्या करना है इसको लेकर फैसला होगा। फिलहाल जो है वो पीड़िता के साथ लगातार योगिता मौजूद थी। खुद आपने तस्वीरें अलग अलग देखी होंगी, इंडिया गेट की या फिर हम संसद भवन की बाहर की बात करते हैं, लगातार पीड़िता के साथ मौजूद थी। और जानकारी सामने आ रही है कि दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद।
देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बात सर। और स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया हो, 4 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो स्वाति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्नाव रेप केस में देखिए, पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। और देखिए, सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और 4 हफ्ते बाद फिर इस मामले में एक बार सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए जवाब मांगा गया है और जो तमाम दलीलें दी गई उसके बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। और पीड़िता पक्ष का यही कहना है कि अधिवक्ताओं से बातचीत की जाएगी और उसके बाद क्या फैसला लेना है, किस तरह से आगे इस पूरे मामले को देखना है, इस पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि पीड़िता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जो है वो निकल चुकी हैं और जो लगातार पीड़िता के साथ थी योगिता, उनका ये कहना है कि अधिवक्ताओं से बातचीत की जाएगी, पीड़िता से बातचीत की जाएगी और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो इस पूरे मामले को लेकर लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो स्टे हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया है और ये बड़ी राहत मिली है। क्योंकि सबसे पहले निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा, उसके बाद हाई कोर्ट से राहत कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और जवाब भी मांगा गया है। फिर एक बार सुनवाई होगी, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम पीड़िता पक्ष की बात करें तो अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उसके बाद बातचीत अधिवक्ताओं के साथ होगी और उसके बाद आगे को लेकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर हम पीड़िता पक्ष की बात करते हैं तो जो लगातार मांग की जा रही थी कि इस पर रोक लगाया जाए, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर रोक लगे, उस पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और जवाब भी मांगा गया है। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से जो वकील है वो अपना जवाब भी दाखिल करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन लगातार जिस तरह से विरोध जताया जा रहा था, लोग लगातार जुड़ने लगे थे उन्नाव पीड़िता के साथ और ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत उन्नाव पीड़िता को आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से एक बड़ी राहत दी गई है, तमाम हमने देखा कि बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पर। अब एक बड़ा फैसला कह सकते हैं पीड़िता की तरफ से, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं? देखिए, अभी कहना है कि सत्यमेव जयते ये कहा जा रहा है, यानी सत्य की जीत हुई है ये कही जा रही है बातें। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखिए, जब से हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है, कुलदीप सिंह सेंगर को राहत हाई कोर्ट से मिली, उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पर लगातार विरोध जताया जा रहा था। इस आदेश के खिलाफ लगातार प्रदर्शन खुद पीड़िता बैठ के कर रही थी। इंडिया गेट की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जंतर मंतर की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लगातार विरोध जताया जा रहा था और ये मांग की जा रही थी कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर रोक लगाया जाए। और यही वजह है कि सीबीआई ने याचिका दाखिल किया और उसके बाद आज स्टे उस फैसले पर लगाया। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट उन्नाव पीड़िता इस वक्त दिख रही हैं और जो उनके साथ लगातार तमाम लोग मौजूद थे वो भी इस वक्त संतुष्ट दिख रहे हैं और यही मांग भी थी। बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। तो कुलदीप सेंगर को कोर्ट के
की तरफ से बड़ा झटका लगा है और पीड़िता को एक बड़ी राहत मिली है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।